जी, श्रवण जी, अब मैं आपके पास आऊँगा। हमें हालाँकि नहीं लगता है कि ऐसा कोई कानूनी कदम उठाने की हिम्मत करेगी भाजपा। जी। देखिए, मैं एक दो बातें जो शायद मेरे मन में है कि राहुल गांधी ने जो लंदन में वो रहे, कैम्ब्रिज में उनका भाषण था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इंडियन डायस्पोरा से जो बातचीत की, ब्रिटिश सांसदों से बात की, चेटम हाउस में जो वार्ता थी उनकी, उनके बहुत जो 5 बड़े एंगेजमेंट्स थे वो बहुत ही अद्भुत थे। और उसको इस लिहाज से देखना चाहिए कि बहुत अलग बात उन्होंने कही है। और वो अलग बात जो कही है वो ये कही है, पहले ये समझे कि यूरोप और अमेरिका की जो सेंसिटिविटी है वो सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी को लेकर है, दुनिया में डेमोक्रेसी को लेकर है और उनके यहाँ डेमोक्रेसी को लेकर है। और राहुल गांधी ने ये कहा है कि अगर भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो फिर यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। और जो डेमोक्रेसी है वो, उसकी जो कॉर्ड है वो वहां आम ब्रिटिश नागरिक को या पूरे के पूरे यूरोप को बहुत प्रभावित करती है। आप इनकी जो रिपोर्ट है, डेम रिपोर्ट जो है अभी जो आई है, वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी की, स्वीडन वाली, उसके साथ राहुल गांधी ने जो कहा उसको देखें तो आप पाएंगे कि दुनिया की 72% पॉपुलेशन जो है वो अधिनायकवाद की गिरफ्त में है। और इंडिया के बारे में जो कमेंट्स किए हैं बहुत ही भयानक किस्म से की है कि वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने पूरा का पूरा एजेंडा बदल दिया है। देखिए, मैं इसको एक, वो लौटने के बाद क्या लड़ाई लड़ने वाले हैं उसका मुझे थोड़ा सा संकेत मिलता है इससे, कि राहुल गांधी की जो लड़ाई है अब इस देश में, वो लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ वाली होने वाली है। और जो बौखलाहट है पूरी की पूरी जो किरण रिजिजू जी की है, वो यही दिखाती है कि राहुल ने जो कहा है वो कैसे हिट किया है पूरे के पूरे पावर डिस्पेंसेशन को। तो इसका मतलब ये है कि देश में अब जो कोई भी आदमी लोकतंत्र की बात करेगा उसे खतरनाक माना जाएगा, देश की एकता के लिए खतरनाक माना जाएगा। और राहुल ने जो कहा वहां, उसको ये मान रहे हैं कि ये लोगों को भड़का रहे हैं, बांट रहे हैं। तो राहुल ने क्या किया है कि सरकार से लड़ाई का एजेंडा बदल दिया है। ये जो एजेंडा है वो, अब मुझे नहीं लगता कि ये एजेंडा राहुल ने जो तय किया है वो कांग्रेस के एजेंडे से कितना मेल खाता है नहीं खाता है। पर ये 2024 का राहुल का जो एजेंडा है वो अलग एजेंडा है। वो, उनके दिमाग में कुछ और चीज है जो कांग्रेस से अलग है या कांग्रेस की लड़ाई से अलग है। तो मैं इस लिहाज से जो पूरे के पूरे उनके जो स्पीचेस हैं राहुल गांधी के वहाँ लंदन में, वो मैं काफी महत्वपूर्ण मानता हूं। और क्योंकि जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं राहुल गांधी ने वहां, मतलब इस सरकार ने कल्पना नहीं की होगी कि जिस आदमी को उन्होंने एक पप्पू करार दे दिया था और पागल खाने के लायक बना दिया था, वो इतनी बड़ी चुनौती वहां जाकर पैदा कर सकता है कि सरकार की पूरी नींव हिली हुई है और ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं सर राहुल के सवालों का, जो बार बार पूछा जा रहा है कि आप जवाब दीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपकी ले ली, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। देश में आरएसएस और भाजपा ने पूरे के पूरे देश को डिवाइड कर दिया है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि ये जो हमारा पूरा जो प्रधानमंत्री का पूरा ताना बाना है और सरकार का ताना बाना है, इस चीज को लेकर बड़ा परेशान है कि विदेशों में, खासकर पश्चिमी राष्ट्रों में, भारत की पूरी इज्जत खराब हो गई है।
और ये लोग अब विदेश जाकर क्या जवाब देंगे, सवाल जब पूछे जाएंगे, क्या इनको बुलाया जाएगा, क्या इनसे बात की जाएगी, वो इनके लिए बड़ा एक एम्बेरसमेंट का सबब बन गया है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो राहुल गांधी ने जो किया है वहां, और जब वो आएंगे यहाँ, उसके बाद क्या स्थिति बनती है वो एक थोड़ा सा देखना होगा। क्योंकि मैं इसको एक अलग नजरिए से यूं देखता हूं कि ये वो हम जो देख रहे हैं, विपक्ष की राजनीति, विपक्ष की एकता, चुनावी राजनीति, सीटों का बंटवारा, ये उससे पूरा मामला अलग है। राहुल गांधी ने जो वहां कहा है, वो प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। मतलब प्रधानमंत्री का नाम लेकर तो उन्होंने कोई अपमान किया ही नहीं, ना उन्होंने कोई ऐसी बात कही जो देश के प्रति। मैं प्रधानमंत्री, मैंने अपने अब हाल के आलेख में प्रधानमंत्री के बर्लिन में दिए हुए भाषण का उल्लेख किया कि उन्होंने किस तरह से खड़े होकर नाटकीय ढंग से राजीव गांधी का मजाक उड़ाया था। जो उन्होंने काला हांडी में भाषण दिया था कि कैसे 1 रुपया चलता है दिल्ली से और कैसे उसमें से 12 पैसे नीचे पहुंचते हैं, उसको नाटकीय अंदाज में बुरी तरह मजाक उड़ाया था। तो प्रधानमंत्री पिछले 70, राहुल ने कहा भी है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं विदेश की जमीनों पर जाकर के 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो सबसे ज्यादा अपमान तो वो करते हैं भारत का। तो इसलिए लोग अब प्रधानमंत्री पर यकीन करना बंद कर दें विदेशों में, और इंडियन डायस्पोरा भी बंद कर दे, और प्रवासी भारतीय भी बंद कर दें, तो कैसी है आप बताइए कि सरकार के लिए कैसी स्थिति होगी। तो ये सरकार इस बात से बहुत घबराई हुई है कि ये जो नया इमेज बिल्डिंग का काम राहुल गांधी का हुआ है विदेश में, उसके कारण सरकार को बहुत बदनामी देखना पड़ सकती है, झेलना पड़ सकती है। और सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है जो सवाल राहुल गांधी ने विदेश में खड़े किए हैं। तो इसलिए मैं इस यात्रा को क्योंकि राहुल गांधी ने तो ये भी कहा है ना कि लोकतंत्र की जो प्रॉब्लम है, कमजोर अगर हो रहा है तो हमारी समस्या है, हम उसका हल खुद निकालेंगे। उन्होंने कोई अमेरिकी हस्तक्षेप या ब्रिटिश हस्तक्षेप की बात नहीं, उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग हैं यहाँ देश में, पर उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ का लोकतंत्र अगर कमजोर होता है तो पूरी दुनिया के लोकतंत्र को प्रभावित करेगा। काफी महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कही है, और ये बड़े सम्मान की बात है कि कैम्ब्रिज में उनका जिस तरह से आप 1 घंटे से ऊपर का भाषण है, अगर आप सुने तो आपको लगेगा कि या ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो सांसदों से जो उन्होंने कहा, बहुत ही ऐसा लगता है कि जो एक किसी जमाने में हम नेहरू को सुनते थे बाहर के मुल्कों में, उस तरह की कोई बात हमको नजर आती है कि एक गंभीर किस्म का चिंतन उन्होंने किया। कोई चुनावी प्रचार, अब की बार ट्रंप सरकार टाइप, या कांग्रेस की जैसे मोदी जी आलोचना करते हैं वहां जाकर, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हो, ऐसा कुछ नहीं किया, न हिंदुत्व की आलोचना की उन्होंने। तो काफी, अगर ये जिस तरह से सरकार रिएक्ट कर रही है, आप क्या मानते हैं, लोग उस रिएक्शन को ईमानदार मानते हैं क्या, नहीं मानते हैं? ये सरकार के लिए काफी निराशा का काम हो सकता है। अब रही बात राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की, मैं तो नहीं मानता कि कोई कार्रवाई करेगी सरकार, इतना रिस्क लेगी चुनाव के पहले कि राहुल गांधी को हीरो बनाएंगी। पर राहुल गांधी अब जो भी काम कर रहे हैं वो इसी लिहाज से कर रहे हैं कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस परिवार ने इतने बलिदान दिए हैं, मतलब 200 लोगों की हत्याएं हुई है, उस परिवार में अब कोई गिरफ्तारी से डरता हो वो तो शायद दूर की बात है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि कांग्रेस में इस तरह की कोई चीज है कि राहुल गांधी गिरफ्तारी से डरते हों। हाँ, ये सरकार जरूर उनको हाथ लगाने से डरती है, और वो कभी इस तरह की कोई गलती करेगी नहीं कि जो उसको भारी पड़ जाए।